वालेकुम। आज हम कोशिश करेंगे कि किसी एक टॉपिक के जो एमसीक्यू आप करके दें ताकि आपको वो टॉपिक कवर हो जाए कि इस टॉपिक जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन के जो क्वेश्चन है आज वो हम कोशिश करते हैं आपको 2-4 वो एमसीक्यू बता दें। तो उनमें से एक एमसीक्यू है कि एक वुमन कम टू योर क्लिनिक विथ 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फॉर चेकअप एंटीनेटल चेकअप ऑन एग्जामिनेशन हर बीपी इज 140/90 and edema on feet, albumin present in urine. What will your diagnosis? आपका डायग्नोसिस क्या है? यूरिन अल्ब्यूमिन है, 18 वीक्स है। मगर देखें PIH जो होता है वो हम डायग्नोस करते हैं आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मगर किसी को अगर पहले से हाइपरटेंशन तो वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन में भी कहलाता है या हाइपरटेंशन भी कहलाता है। मगर उसके साथ अगर यूरिन में अल्ब्यूमिन आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रीक्लैम्सिया है, वो चाहे कौन सी भी गेस्टेशनल एज है। तो इसमें हमारा एक ऑप्शन है एक्लैम्सिया, अनीमिया, हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया। तो प्रीक्लैम्सिया इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगर इसमें लिखा होता क्रॉनिक हाइपरटेंशन तो शायद उसको हम कंसिडर भी कर लेते कि भाई क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो ये सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं है, उसके साथ ये प्रीक्लैम्सिया है। एक और क्वेश्चन है कि 30 years old 28 weeks pregnant lady come to clinic with severe headache. Fits on examination her BP is 200/110 millimeter mercury, edema on feet and she is in semi-conscious condition. What will your diagnosis? अब देखें है तो सेम चीज़, इसमें भी इसका बीपी बढ़ा हुआ है, इसमें भी बढ़ा है, मगर ये देखें कि ये एक तो गेस्टेशनल एज का फ़र्क है, दूसरा सीवियर है, सीवियर कैटेगरी 200 to 110 तक इसका जा रहा है बीपी। उसके साथ पेशेंट को फिट्स है तो ये हमेशा आपका एक्लैम्सिया है। तो ये आपका एक्लैम्सिया है। इसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं प्रीक्लैम्सिया, अनीमिया, माइग्रेन नहीं हो सकता, ये एक्लैम्सिया है। तो एक्लैम्सिया इज करेक्ट ऑप्शन। अब मिडवाइफ इज डिलीवरिंग अ वुमन एट होम, घर होम डिलीवरी हुई है, उसका बीपी 150/90 एंड पल्स 98, इंजेक्टिंग ऑक्सीटोसिन या सिंटोसिनॉन जिसको बोलते हैं इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, जब वो जो है डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा डिलीवर होता है। इन दिस कंडीशन व्हाट मेडिसिन विल बी यूज्ड? कौन सी मेडिसिन? ऑक्सीटोसिन नहीं है तो क्या देंगे आप? साल्बिटामोल क्यों दे देंगे? वो तो रिस्पिरेटरी के लिए देते हैं जब अस्थमा होता है। एर्गोमेटिन जो है ना वो अब एब्सोल्यूट हो गई है, वो PIH वाले पेशेंट को देते भी नहीं हैं हम। मेथर्जिन, एटिनोल वो भी नहीं देते क्योंकि वो दोनों कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। और उसके बाद आ जा रहा है टैबलेट माइजोप्रेस्टोल। यस, माइजोप्रेस्टोल टैबलेट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। उसके डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो किसी तरीके से ओरली दे सकती हैं, वजाइनली, रेक्टली, जैसे भी सबलिंगुअली। तो ये एक है कि एर्गोमेटिन और मेथर्जिन कंट्राइंडिकेटेड इन PIH पेशेंट। कमिंग टू मिडवाइफ मीट टू 30 years old 4th grade ड्यूरिंग होम विजिट। ये मिडवाइफ का नाम इसलिए लिया गया कि ये सारे होम जो मैनेजमेंट है। ऑन एग्जामिनेशन हर BP इज़ 130/90 mild edema on feet and midwife will advise her to family during antenatal period। अब इसमें उन्होंने ये घर में गई हैं और उनको पता चला है कि ये PIH की पेशेंट है या इसका BP ज़्यादा है, तो अब उनको वो क्या एडवाइस देंगी? क्या अच्छी एडवाइस है? उसको कहेंगे कि नमक और फैट जो है ना वो कम खाएं, ठीक है, कह सकती है किसी हिसाब से, इसमें इतना कोई नहीं। एडवाइस है तो यूरिन टेस्ट पे, यूरिन टेस्ट क्यों, किस लिए, क्या देखना चाह रही है यूरिन टेस्ट में, तो वो भी कोई क्लियर बात नहीं है। और सेंड हर टू द आर्थोपेडिक के पास जाने की क्या नीड पड़ी? उसको तो BP ज़्यादा है और जो है प्रेग्नेंट लेडी है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी ना। तो इसका है कि रेगुलर एंटीनेटल विजिट इन हॉस्पिटल। इन्होंने हॉस्पिटल नहीं लिखा, इसमें देखें एक ही पॉइंट है कि उन्होंने कहा है कि होम विजिट है। अब वो होम विजिट में गई है तो उसको एडवाइस करेगी कि आपका BP हाई है तो आपको मस्ट बी रेगुलरली विजिट टू द हॉस्पिटल। तो इसमें ये जो ऑप्शन है रेगुलर एंटीनेटल विजिट, ठीक है। अच्छा, ये है तो PIH से थोड़ा सा हट के, मगर उसी की एक कॉम्प्लिकेशंस कुछ चीज़ें हैं। मिसेस सफ़िया कम टू क्लिनिक आफ्टर 2 days ऑफ डिलीवरी हो गई है। अब सीवियर पेन इन हर राइट लेग में उसको सीवियर पेन है। ऑन एग्जामिनेशन हर BP इज़ 110/70 नॉर्मल है, मगर टेम्परेचर इज़ 100, टेम्परेचर ज़्यादा है, सीवियर पेन है। 2 फाइंडिंग्स सोइलिंग एंड रेड इन्फेक्शन, साइंस ऑफ इन्फेक्शन। व्हाट एक्शन विल यू टेक इमीडिएटली? आपने सबसे पहले कौन सा एक्शन लेना है?
वो ये पूछा। अब डिलीवरी भी हो गई है, पोस्ट नेटल पेशेंट है, सीवियर पेन है लेग में, सोइलिंग इन्फ्लामेशन की साइंस है, टेम्परेचर हाई है। आप विटामिन कोई काम नहीं करेगी, विटामिन देने से क्या होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। टाई करेंगे तो पेशेंट का तो और ज़्यादा मसला हो जाएगा, टाई तो कर ही नहीं सकते हम उसको। स्टॉक लेगिंग से देंगे, हार्ट फॉर्मेटिंग भी नहीं करेंगे, ऑलरेडी रेड है, तो इसको हम करेंगे रेफर टू द हॉस्पिटल। रेफ़र करेंगे मदर को कि आप जाएं हॉस्पिटल, क्योंकि ये मोस्टली जो डायग्नोसिस है वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है कि रगों में खून का जम जाने के बाद फिर वो इन्फेक्टेड होना। एक होता है थ्रोम्बोसिस जो में सिर्फ जो है ना वो रगें सूज जाती हैं, और इसमें तो इन्फेक्शन भी हो गया है, तो इसका ये डायग्नोसिस है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और इसमें किसी वक्त भी पेशेंट की जो है ना वो थ्रोम्बस है वो मूव करके डेथ हो सकती है या कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकती हैं। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए हमेशा हॉस्पिटलाइज होकर एडमिट किया जाता है, उसको एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं, और ये जो इन्फ्लामेशन के लिए और चीज़ें दी जाती है, तो इसका मैं एक रेफ़र करेंगे हॉस्पिटल। थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। PIH के कुछ क्वेश्चन थे, हम नेक्स्ट में कोशिश करते हैं हमारे कोई एक और टॉपिक हो, जैसे एनीमिया का है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ का है, तो उसके 5-4 MCQ एक साथ ही कर दें ताकि आपका टॉपिक कवर हो जाए। थैंक यू।